गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पहल क्लासेज में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 5 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल दोस्तों 20 क्वेश्चन हैं, उन पे अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे पास मैसेज आ रहे थे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अपना लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पे। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो राज्य है गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नीति आयोग की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं अपने। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में तटीय राज्य गुजरात शीर्ष पर स्थित है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। इसके बाद उड़ीसा और केरल है। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान रहा है। बात करते हैं इसमें डिटेल में दोस्तों। हिमालय राज्यों की बात की जाए तो इसमें इंडेक्स में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा है, दूसरा और तीसरा। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। उसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दो ऐसे मैदानी राज्य हैं जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के में कहा गया है कि समान सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह कदम उठा सकते हैं। इस सूचकांक में यह भी पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध होंगी या हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है 2%। 5 से कम कर दिया, उसको 3% कम कर दिया है। ठीक है। मौजूदा समय में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा को 3% कम करने की और वर्ष 2022 तक 2% करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों FCA फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों अगस्त 2011 में हुई थी। इसका फैक्टर है फूड एंड सेफ्टी और जो न्यायालय है इसका वो है इंडिया। कोई भी विवाद होता है तो नई दिल्ली है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव हैं रीता टेओटिया, चेयरपर्सन जो MD हैं इसके वो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों वो है नेपाल। राइट आंसर हो जाएगा इसका D। इन मूर्ति को ज़मीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया है बताया जा रहा है, जबकि यह मूर्ति नेपाल के सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो दोस्तों वो है उज्बेकिस्तान। राइट आंसर इसका D। उज्बेकिस्तान की बात करें अपन तो दोस्तों ये सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है ताशकेंट। करेंसी है इसकी उज्बेकिस्तानी सोम। पॉपुलेशन है इसकी 3.3 करोड़ और ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो दोस्तों वो है 22 माह। राइट आंसर इसका B। पिछले साल जूनियर एशियाड जूडो चैंपियनशिप के राष्ट्रीय
टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में 90 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल के दौरान बालियान का नमूना लिया गया था, जो कि प्रतिबंधित पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने किसानों को क्रेडिट असेसमेंट करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके फाउंडर हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जून 1994 में वडोदरा में हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो किसानों को क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इसमें बैंक किसानों को लोन आवेदन के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसानों को अपनी मौजूदा साख को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा डायरेक्टर जनरल नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि रक्षा मंत्री हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी। इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी और एंड डिसिप्लिन। इसके फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने? तो दोस्तों वो हैं तरुण गाबा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तरुण गाबा ने इस पद पर एस के भगत सिंह का स्थान लिया है। इससे पहले तरुण गाबा आईजी विजिलेंस थे, उनकी जगह पर एस के भगत को भेजा गया है। दोनों को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे की जगह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में टिकटॉक कंपनी के सीईओ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों केविन वेयर। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया गया। इसमें उन्होंने टिकटॉक को मूल कंपनी बाइट डांस को 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा गया था। उन्होंने उनकी जगह टिकटॉक के अमेरिकी महाप्रबंधक वेनेसा पॉप्स लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवार, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई भी ऐसा मंच नहीं मिल पाता। तो ऐसे में NRI जो विदेशों से बाहर वापस आते हैं या फिर वहाँ पे NRI आते हैं, तो उनके लिए इस तरह का कोई भी उनकी समस्या हो तो उनके सुनने के लिए एक ये पोर्टल को लॉन्च किया गया। हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों वो हैं मनोज मुकुंद नरवाणे। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने उक्त पुस्तक का विमोचन किया है, जो कि विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर आधारित है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव किताब के बारे में अपन बात करें। इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। यह पुस्तक 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मनेस्को को श्रद्धांजलि है। इसमें परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। यह पुस्तक 2018-19 फील्ड मार्शल मनेकशा निबंध प्रतियोगिता के
प्रतियोगिता पुरस्कार विजेताओं के चुनिंदा निबंधों का एक संग्रह है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत कुमार डोभाल, केसी और एम नरवणे के संदेश शामिल हैं। इसमें छात्रों और युवाओं के लेखकों का मनोबल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों वो हैं जेफ बेजोस। राइट आंसर है। अमेजोन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस अपने ऐसे शख्स बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा 200 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में इसका खुलासा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है। तो दोस्तों वो हेल्पलाइन है किरण। राइट आंसर सी। यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय एवं सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन है। 18 जिसके नंबर हैं हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 का उद्देश्य प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थक, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 की मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए का बीमा कवर की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो राशि है 50 लाख रुपए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। असम सरकार ने ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के कर्मचारियों की नौकरी के लिए अधिकतम आयु 2 साल बढ़ाकर 40 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही दोस्तों हम असम की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की राजधानी दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 3 सेनाओं की मजबूती प्रदान के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड स्थापना की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है प्रयागराज। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। एलएसी और एलओसी पर तनाव के बीच सरकारों के तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने के लिए लगी हुई है। इसी तरह अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नए एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालयों के साथ किया जाना है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंध के सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व संरक्षण में कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों वो सर्कल हैं 7। राइट आंसर बी। ये नए सर्कल जबलपुर मध्य प्रदेश, तिन्नी तमिलनाडु, झांसी व मेरठ उत्तर प्रदेश, एमपी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में बनाए गए हैं। एमपी मिनी सर्कल को एक नए सर्कल में अपग्रेड किया जाएगा जिसमें दिल्ली मिनी सर्कल को और दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया जाएगा। कर्नाटक में एमपी शहर पुरातत्व विरासत में दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। इसके लिए एमपी उप सर्कल को एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है 78। राइट आंसर 78 डी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे दौर में तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों की अनुमति दी है। इन मार्गों की अनुमति लेकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों को कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। उड़ान का एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इसमें योजना को 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने
जीता? तो दोस्तों वो है मेरिके लुकास रेजनेवेल्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। डच लेखक मेरिके लुकास रेजनेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए एक पुरस्कार जीता। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड में एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है। इसके साथ ही रेजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई। इस पुस्तक में पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था और जिसका अंग्रेजी अनुवाद मिशेल हैचिवसन द्वारा किया गया था। इस पुरस्कार के तहत $66,000 का पुरस्कार लेखिका, लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज एन इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड होस्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम में। ये यूनाइटेड किंगडम में होस्ट किया जाता है दोस्तों ये, और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। फर्स्ट अवार्ड 2005 में दिया गया था और इसके प्रेसिडेंट किसके द्वारा किया था? मैन ग्रुप PLC। अगला क्वेश्चन, परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ इंटरनेशनल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है 29 अगस्त। ठीक है। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में उनके प्रस्ताव 64/35 के सर्वसम्मति स्वीकृति के माध्यम से 29 अगस्त को परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ इंटरनेशनल दिवस घोषित किया गया। 2010 में सबसे पहली परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ इंटरनेशनल दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थरंगा परनविताना रिटायर हो गए? तो दोस्तों वो थे श्रीलंका के। राइट आंसर डी। परनविताना ने अब फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया था और नवंबर में 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,522 रन के साथ श्रीलंका में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतने ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से, और आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जो चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।